बस इनका साइज़ जो है ना वो इंची टेप से मेजर कर लेते हैं, फिर ये शीट कट के फिर इसको देखते हैं, डालते हैं। है ये पेपर गलती से आ गया, लेना चिपकाने वाला था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। जी आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्लॉग है, बहुत ही एक्साइटमेंट वाला। और खैर यहाँ पे जी आए थे हम कुछ ग्रॉसरी करने, तो शूट्स थोड़े से दिनों का मिक्सचर है, ये 1-2 दिन का कुछ जो है मिक्सचर व्लॉग है। मैंने वैसे भी 2-3 दिन हो गए अपलोड नहीं किया, कुछ बिज़ी चल रही थी तो इस वजह से। खैर जी, और सुनाए क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। अच्छा, ग्रॉसरी करना ना मुझे यहाँ पे बड़ा आसान लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे और हर चीज़ साफ़ सुथरी है। कोई आपको ये नहीं कि देखना भालना होगा कि कोई गली सड़ी ना हो, कुछ ऐसा ना हो, ये ना हो वो ना हो। प्राइसेस टैग ऊपर लगे हुए हैं, आपने लेना है, जस्ट मशीन पर उनका टैग लगाना है एंड दैट्स इट। आपने जाके कासे पे यानी मतलब काउंटर पे जाके उसका बिल करा देना है, तो आपकी जो है ना वो सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं। खैर जी, ये ग्रॉसरी का व्लॉग जो है ना इससे 1 दिन पहले का है, जो आगे मैं वीडियोस इसके साथ अटैच कर रही हूँ। वो वाला दिन तो बहुत ही बिजी था, दैट मीन वो दिन था जी, हाँ जैसे कि आज ये ट्यूसडे है, ट्यूसडे को व्लॉग अपलोड हो रहा था, वो था मंडे का दिन। तो वो इतना ज़्यादा कोई हेक्टिक और बिज़ी गुजरा, लेकिन ये है कि उसके अंदर ना उस दिन के अंदर एक एक्साइटमेंट और भी थी। और जो है ना वो एक क्या कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं तो इतनी एक्साइटेड थी ही थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिनके लिए ओरिजिनल वो व्लॉग है ना वो बहुत बहुत एक्साइटेड थी, और शायद हर माँ ही इतनी एक्साइटेड होती है। ये जी ये सारे शूट्स मंडे के हैं। ये हमने एक रूम क्लीन वगैरह किया था, तो हम उसमें जो है ना ये पेपर लेकर आए थे, अपनी तरफ से लेकर आए थे कि प्लास्टिक शीट है शायद, वो जो स्टिकी वाली होती है चिपकने वाली, लेकिन बाद में पता लगा ये तो पेपर है और ये ऐसे ही फट रहा था। फिर सोचा कि अब इसको वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो काम में लाया जाए ना, चीज़ें वेस्ट नहीं। तो इंच टेप से मैं मेजर कर रही थी कि इसकी जो है ना ये जो इसके कबर्ड्स हैं दराज, इनकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है, ताकि उसी हिसाब से पेपर को जो कट करके ना इसके अंदर बिछाया जाए, ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन। वैसे तो नीट एंड क्लीन है, यहाँ पे मैंने लकड़ी में देखा नहीं, जिस तरह पाकिस्तान में होता है दीमक होता है या कीड़े मकोड़े होते हैं, मैंने यहाँ पे ऐसा कभी नहीं देखा कबर्ड्स में, लकड़ियों में। ना तो जर्मनी में भी लकड़ी इतनी इस्तेमाल हुई होती है हर जगह, मैंने ऐसा नहीं देखा कि लकड़ियों में दीमक वगैरह लग रहा है। और साथ के साथ ही इस चीज़ की बात हो रही थी जी कि मंडे का दिन क्यों इतना स्पेशल और ख़ास था। ये थोड़ी सी डेकोर की तैयारी भी हो रही थी, वो क्यों हो रही थी, किस वजह से हो रही थी, ये मैं आपको जो है वो व्लॉग में बताती हूँ। आप एंड तक व्लॉग लाजमन देखिएगा। थोड़ा सा ये रूम डेकोर कर रहे थे, ये छोटा सा हमने आर्टिफिशियल सा प्लांट लिया था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो इसके साथ टैग लगा हुआ था, तो मैंने सोचा वो जो है ना वो उसको कट करके हटा देते हैं। यहाँ पे जी साथ ही साथ खाने की तैयारी चल रही थी। आज बनानी थी मटन कढ़ाई। मटन जो है वो बॉयल हो चुका था, क्योंकि ऑब्वियस है मटन। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मुझे कहते हैं कि मटन की ना यहाँ पे स्मेल आती है। वो कहते हैं जी जिस तरह पाकिस्तान में मटन होता है ना, तो यहाँ के मटन में स्मेल आती है। तो मैं सारी लेडीज़ को बता दूँ कि कुछ मटन में होता है, आप एक तो अरेबिक शॉप से लिया करें या देसी शॉप से भी लें, तो क्या किया करें कि उसको थोड़ा विनीगर से वॉश कर लिया करें, और उसके बाद जो है ना उसको 1-1.5 घंटा लहसुन अदरक का पेस्ट लगा के रख दिया करें। और उसके बाद फिर जब मटन को बॉईल करो तो उसमें लौंग, दालचीनी और लहसुन के जवे ना विद जो है उसके पील यानी छिलके के साथ ही डालने, तो आपकी जो है ना वो मटन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको स्मेल बिल्कुल भी जी आपको किसी किस्म की मटन में से स्मेल नहीं आएगी, और आपका बिल्कुल परफेक्ट मटन बन जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया जी स्मेल का हल। खैर जी, मटन कढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे जो है ना वो मैंने सोचा कि कटिंग वटिंग कर लूँ। अगर मटन बॉईल हो चुका है तो साथ साथ जो है ना वो सारा एक बार कटिंग हुई हो ना, तो फिर पकाने में आपको आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी। हाँ जी, साथ के साथ यहाँ पे चल रही थी दम बिरयानी की तैयारी। मैंने कहा ना चीज़ें सारी कटिंग हुई हो ना, तो आपको जो है ना वो यहाँ पे जी आज मैं बता दूँ कि ये सब कुछ क्या चल रहा था। एक्चुअली मेरी दोस्त, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, कुछ भी लगा लें, उनके बच्चे आज पाकिस्तान से आ रहे थे। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। मेरे जो है ना वो इंस्टाग्राम पे जब डीएम्स आते हैं ना कि अपॉइंटमेंट का बताइए, तो ये देखिए ये पहले आ गई 6 मंथ, और बच्चे जो है ना वो 6 माह बाद आ रहे हैं अपॉइंटमेंट की वजह से। सिर्फ अपॉइंटमेंट जो है ना वो उसमें इतनी लेट हो रही है, इतना डिले हो रहा है ना, वो बच्चों ने किस तरह टाइम गुजारा होगा या माँ ने, वो माँ और बच्चे ही जान सकते हैं कि ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। माँ ने पहली बार बच्चे लाइफ में छोड़े हों तो बहुत मुश्किल होता है, वो भी फिर कभी रिश्तेदारों के पास, कभी खाला के पास, तो बड़ा एक ना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए भी सर्वाइव करना, माँ के लिए भी। तो मैंने सारी किचन की ज़िम्मेदारी ली हुई थी, और बाजी ने घर के सारा साफ़ शफाफ करके साफ़ सुथरा करके तो सारे काम जो है ना वो डन कर लेने। और ये हवा से बजा दरवाज़ा हमारा ठा करके
यहाँ पे मैं बाजी से पूछ रही थी कि बताएं आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब सा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे जो है ना वो बच्चे आ रहे हैं। तो ये जी एक माँ ही जान सकती है जिसने लाइफ में पहली बार अपने बच्चे दूर छोड़े हों। बाहर के जो मामला है ना वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम औरतें जो है ना वो शायद सब्र नहीं करती हैं, शोहरों के पीछे पड़ जाती हैं, पेपर नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन ये वाकई बहुत मुश्किल है। जो बाजी ने टाइम देखा है, हम एक ही घर शेयर कर रहे हैं, मैंने उनको देखा दिन रात को सोती नहीं थी, बेचैनी उनकी मैंने देखी है। तो ये इसलिए मैं ब्लॉग के स्टार्टिंग में कहा था कि आज का दिन जो है ना बड़ा एक्साइटमेंट वाला। मैं हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे इतनी शदीद खुशी थी, इतना एक्साइटमेंट का लेवल था। तो वो तो फिर माँ है तो सोचे उनका क्या एक्साइटमेंट का लेवल होगा। तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। इटली के डॉक्यूमेंट्स के जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे टाइम जो है ना वो लग रहा है। यहाँ पे जी बिरयानी का गोश्त जो है वो मैं देख रही थी, चिकन थोड़ा सा ये फ्रीज था, मतलब अनफ्रीज़ किया हुआ था काफ़ी देर से, लेकिन थोड़ा सा ये था। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा जो है ना वो स्टीम में इसकी ऑयल के साथ ना ये जल्दी से हो जाएगा। तो फटाफट खाने की तैयारी करनी थी सारी। मैंने कहा कि खाने की तैयारी के साथ साथ बाजी बाकी सारे काम समेट रही हैं, मैं ये कर लेती हूँ। क्योंकि फिर हमें ये भी था कि दूसरे सिटी उतरना था उन्होंने, नेपलस। तो जो है ना वो नेपल्स नापोली कुछ भी कह ले, तो वहाँ पे उतरना था। तो बाजी ये कह रही थी कि वहाँ से बस पे इधर तक आएंगे ना तो हम बस स्टॉप पे जाएंगे, उनको जो है ना वो रिसीव करने। ऑब्वियस है माँ को, तो माँ का बस चले तो माँ तो एयरपोर्ट पे ही चली जाए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस था तो थोड़ा सा कि फटाफट खाना पका के सारा कुछ रेडी वेडी करके थोड़ा हल्का फुल्का डेकोर भी करके, जो बच्चों को भी फीलिंग आए कि हाँ हम आए हैं 6 माह बाद, हमारा कोई वेलकम किया गया है। तो मटन कढ़ाई भी मेरी रेडी हो रही थी, साथ साथ दम बिरयानी की तैयारी भी चल रही थी। अब भी मेरा जो है वो सैलड वैलड भी रहता था, वो भी साथ साथ सारे काम करने थे। तो जो है ना टाइम कम था और काम ज़्यादा था। तो मैंने सोचा नाइला बीबी कमर कस लो और बस रेडी स्टडी हो जाओ। यहाँ पे जी मटन मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला था। और मटन बस ऐसे ही बना लिया, बच्चे आपको पता है ज़रा बिरयानी शिरयानी ही पसंद करते हैं आजकल के बच्चे। लेकिन मैं सोचा कि चले शायद कोई मटन भी खा ले यार, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है जी वो मैं चावल बॉयल करने के लिए रख रही थी बिरयानी के। और बिरयानी के जब भी आप चावल बॉयल करते हैं ना, साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दे रही हूँ आज के व्लॉग में। उसमें लौंग, काली मिर्च और ये लहसुन कह रही हूँ, सॉरी, ये लेमन के जो है ना ये कुछ कटिंग करके लाजमन डाला करें। इससे क्या होता है कि आपका चावल एक एक खड़ा रहता है, बिल्कुल जो है ना आपका एक एक दाना अलग रहता है। साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक। और यहाँ पर मैंने अपना कर लिया सैलड रेडी, खीरा, प्याज, टमाटर, चुकंदर और ऑलिव्स। इसके ऊपर आप नमक, काली मिर्च डाल के और ऑलिव ऑयल डाल के खाएं ना तो बहुत, एक तो सेहत के लिए अच्छा होता है, सब्जियां भी इसी बहाने से आपके पेट में चल जाती हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और गट सिस्टम अच्छा रहता है आपका। यहाँ पे जी कबाब हो रहे थे फ्राई, अभी 3 ही फ्राई किए थे। तो ये है जी चिकन कबाब, तो ये हो गया रेडी। खैर जी बिला आखिर आ ही गया वो वक्त जिसका इंतज़ार था। यहाँ पे हम आ गए थे बस स्टॉप पे, बच्चों का इंतज़ार कर, खाना शाना रेडी करके सारा कुछ। थोड़े से बैलून लेकर आए थे, वो रास्ते में धूप से फट गए, 5-6 लाए थे, 3 ही रह गए। तो यहाँ इंतज़ार हो, ये लीजिए फाइनली जिस वक्त का शिद्दत से बाजी को इंतज़ार था वो आ गया। बच्चे जो हैं उतर चुके। तो बाजी मैं कह रही थी कि मेरा मोबाइल पकड़ के आप कैमरा पकड़ के वीडियो बनाओ, कि एक मेमोरी हो जाती है ना एक माँ के लिए। तो वो मैंने कहा कि चलो मैं अपने ब्लॉग के लिए भी शूट कर लेती हूँ। तो ये एक बहुत ही प्रेसिशियस मोमेंट था, बहुत ही खूबसूरत तरीन मोमेंट था। मुझे ख़ुद को ऐसा फ़ील हो रहा था कि पता नहीं जैसे मेरा कोई बहुत अपना आ गया, क्योंकि ये मैंने देखा उनको, उन्होंने किस तरह का वक्त गुजारा। खैर जी होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जो लोग फेसबुक से वीडियो देख रहे हैं पेज को लाइक एंड फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।